हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं के समस्त विषयों का परीक्षा में पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे आपको परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त हो सकेगी। अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। हमारे द्वारा कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों का वीडियो बनाया जा रहा है। प्रत्येक विषय के 8 से 10 वीडियो बने हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को देख सकते हैं एवं परीक्षा में ज़बरदस्त अंक हासिल कर सकते हैं। आइए आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करते हैं। देखेंगे हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं के अध्याय 7 लोकतंत्र के परिणाम। इसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करेंगे, जिसमें हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प चुन करके लिखिए। एक एक अंकों के ये सारे प्रश्न है और इन जो है इनको हल करेंगे हम। देखेंगे पहला, लोकतंत्र में निर्णय लेने और क्रियान्वयन में देरी क्यों हो जाती है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, A, B, C, D। तो हम सही आंसर को देख लेते हैं। तो लोकतंत्र विचार विमर्श और बातचीत के विचार पर आधारित है, ये सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब कौन सा कथन सही है, इसके लिए हमें इस सारी चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। तो ए में देखेंगे हम, अधिकांश लोकतंत्रों में संविधान है, वे चुनाव करते हैं, दल होते हैं और वे नागरिकों को अधिकारों की गारंटी देते हैं। बी, लोकतंत्र अपनी सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के मामले में एक दूसरे से बहुत अलग हैं। सी है, जहां तक सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों का संबंध है सभी लोकतंत्र समान हैं। तो इसमें जो है डी, ए और बी दोनों, तो ए और बी, जो ए और बी ये दोनों मिलकर के ये सही आंसर है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न तीसरा, लोकतंत्र का कौन सा सही गुण नहीं हो सकता। अब कौन सा सही गुण नहीं हो सकता देखें हम, तो यहाँ पर हम देखेंगे समानता का पोषक, ए में व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि, सी है बहुसंघों का शासन, डी है विभिन्नताओं में सामंजस्य की क्षमता। तो इसका सी जो है बहुसंख्यकों का शासन, ये नहीं हो सकता। इसके बाद देखेंगे हम चौथा प्रश्न, किस प्रकार का शासन व्यवस्था आमतौर पर सामाजिक प्रतिद्वंदिता को कम करने और सामाजिक तनाव की संभावना को कम करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित करती है। ए, लोकतांत्रिक शासन, बी, तानाशाही शासन, सी, गैर लोकतांत्रिक शासन और डी, इनमें से कोई नहीं। तो ए इसका लोकतांत्रिक शासन जो है सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के परिणामों का सही आधार क्या है। ए, लोकतंत्र मूल्य की सरकार, बी, समय और धन का अपव्यय, सी, विविधताओं का साम्राज्य, डी, एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था। छठवां है, भारतीय लोकतंत्र कैसा है। एक, सफल लोकतंत्र, बी, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। तो सी इसमें दोनों आ जाएगा, दोनों ए और बी इसका सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 7वां, इन मूल्यों में से किसका लोकतंत्र में नैतिक और कानूनी प्रतिबंध है। ए, लिंग समानता, बी, जाति आधारित समानता, सी, आर्थिक समानता, डी, ए और बी ये सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे 8वां प्रश्न, लोकतंत्र सरकार का बेहतर रूप है क्योंकि यह जो है नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है, ए में आ जाए। बी जो है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। सी में संघर्षों को हल करने के लिए एक विविध विधि प्रदान करता है। डी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर आ जाएगा। 9वां प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, किस में निर्भर करती है हम देखेंगे यहाँ पर। तो सी इसका सही आंसर आ जाएगा, ABC में दिया हुआ ऑप्शन, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर ये सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम 10वां, लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। लोकतंत्र ने सफलतापूर्वक, अब कौन सा कथन सत्य है। ए में लोगों के बीच संघर्ष को समाप्त किया, बी में लोगों में आर्थिक असमानता को समाप्त किया, सी, हाशिए के वर्गों के साथ कैसे व्यवहार किया जाना है,
इससे जुड़े मतभेदों को समाप्त किया। डी, राजनीतिक असमानताओं विचार को खारिज किया। तो डी इसका सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न दूसरा, हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, लोकतंत्र में सरकार खालिस्तान चुनी जाती है, तो किसके द्वारा? चुनाव द्वारा चुनी जाती है। दूसरा है, खालिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तीसरा है, तानाशाही विचारधारा का समर्थन खालिस्तान करता है, निरंकुशवाद करता है। चौथा है, लोकतंत्र लोगों के बीच खालिस्तान समाप्त करता है, तो टकराव समाप्त करता है। पांचवा है, खालिस्तान को शासन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, तो बहुसंख्यकों का अनुरूप नहीं है। छठवा है, रोजा पार्कर्स खालिस्तान नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थी, तो अफ्रीकी और अमेरिकी यहाँ पर हम लिख देंगे रिक्त स्थान में। सातवां है, अलोकतांत्रिक सरकार में खालिस्तान नहीं पाई जाती, पारदर्शिता नहीं पाई जाती। आठवां है, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक खालिस्तान पर आधारित होती है, तो समानता पर आधारित होती है। नौवां है, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को खालिस्तान बनाता है, तो अनुकूल बनाता है। 10वां, बांग्लादेश में आधी से अधिक आबादी खालिस्तान में जीवन गुजारती है, तो निर्धनता में जीवन गुजारती है। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 3, सही जोड़ी बनाइए। आ से बा को मिलाना है। सी, सरकार का बेहतर रूप, यहाँ हम लोकतांत्रिक कर देंगे, सी से मिला देंगे। दूसरा है, लोकतंत्र उत्तरदायी किसके है? डी से, जिम्मेदार और वैध शासन से। तीसरा है, गैर लोकतांत्रिक सरकारों में, ए से मिला देंगे, पारदर्शिता नहीं है। चौथा है, गैर प्रजातंत्री देश, कौन सा है? ई, चीन, यहाँ पर हम लिख देंगे, मिला देंगे जोड़ी को। पांचवा है, आधी से अधिक आबादी गरीब, ये हम बी में देखेंगे कहाँ पर है, ये बांग्लादेश में है। इसके बाद देखेंगे हम आर्थिक विकास की निर्भरता, तो इसको हम वैश्विक स्थिति ऐसे से मिला देंगे। फिर अगला है, लोकतंत्र में सरकार चुनी जाती है, तो यहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, एफ से मिला देंगे। फिर अगला है, सूचना का अधिकार कब से लागू हुआ है? जी, सन 2005 से लागू हुआ है। फिर तानाशाही सरकार, तो इसको हम जे से मिला देंगे, निरंकुशवाद। और भारत क्या है? इसको हम आई से मिला देंगे, लोकतांत्रिक सरकार है। तो इस प्रकार से हमारे जो है सही जोड़ी हल हो जाएगी। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न चौथा, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, लोकतंत्र की स्वतंत्रता किस पर निर्भर करती है? तो यहाँ लिख देंगे हम, नागरिकों की विवेक पर। दूसरा है, व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छी सरकार कौन सी है? लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक लिख देंगे। तीसरा है, लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। चौथा है, दुनिया भर में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप कौन सा है? लोकतंत्र है। फिर पांचवा है, द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स किसे कहा जाता है? रोजा पार्कर्स को कहा जाता है। छठवा है, किस देश में लोकतांत्रिक तानाशाही के ऊपर पसंद नहीं किया जाता है? तो पाकिस्तान में। ये हम यहाँ पर उत्तर लिख देंगे। इसके बाद है, सातवां है, लोकतंत्र के लिए किस तरह के चुनाव आवश्यक है? तो किस तरह के? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष। यहाँ पर हम इसका उत्तर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष लिख देंगे। अगला है, आर्थिक समृद्धि के मायने में किस शासन व्यवस्था का रिकॉर्ड अच्छा है? तो तानाशाही, यहाँ पर हम उत्तर लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 9 है, लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से क्यों बेहतर है? इसके उत्तर के लिए हम देखें यहाँ पर 9वां का जो है, तो यहाँ लिख देंगे हम, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। इसके बाद 10वां प्रश्न देखें यहाँ पर हम, तो 10वां प्रश्न क्या है? सामाजिक अंतर विभाजन टकराव को संभालना किस प्रकार की शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा गुण है? तो यहाँ पर हम देखेंगे 10वां, इसका जो उत्तर है यहाँ हम देख सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन, यहाँ हम लिख दें। इसके बाद 11वां प्रश्न है, लोकतंत्र का अर्थ बताइए। तो लोकतंत्र का क्या अर्थ है, इसके लिए हम देखें उत्तर। लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार होता है। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 12 है,
तानाशाही से क्या आशय है? तानाशाही से क्या आशय है, यहाँ पर उत्तर देखें हम 12वां प्रश्न का। तो तानाशाही उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति विद्यमान नियमों की अनदेखी करते हुए डंडे के बल से शासन करता है, इसको तानाशाही कहते हैं। अब इसके बाद 13वां प्रश्न देखें हम। तो आर्थिक विकास किस बात पर निर्भर करती है? तो आर्थिक विकास जो है जनसंख्या के आकार, वैश्विक स्थिति पर निर्भर करती है। इसके बाद हम देखें 14 प्रश्न, 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। अब 5 जहाँ जहाँ लोकतांत्रिक सरकार है उन देशों के 5 नाम हमको लिखना है। तो वैध सरकार, उस सरकार को कहते हैं भारत। लोकतांत्रिक सरकार ये है, ये भारत, अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, जापान, ये 5 लोकतांत्रिक सरकार है। प्रश्न 13वां हमारा रह गया था कि आर्थिक विकास किस बात पर निर्भर करता है। तो हम इसको उत्तर देख लें। आर्थिक विकास किस बात पर निर्भर करता है? जनसंख्या के आकार, वैश्विक स्थिति इस पर निर्भर करता है। इसके बाद 15वां प्रश्न देखें हम। तो वैध सरकार क्या है? वैध सरकार क्या है? 15वां का उत्तर हम इसमें देखें। वैध सरकार उस सरकार को कहते हैं जो कानूनी रूप से लोगों के द्वारा चुनी जाती है। इसके बाद 16वां प्रश्न देखें हम। 16वां प्रश्न है नागरिकों की गरिमा से क्या तात्पर्य है? नागरिकों की गरिमा से क्या तात्पर्य देखें हम। उत्तर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में उस व्यक्ति का उसका जायज हक व सम्मान प्राप्त होने के अधिकार को नागरिक की गरिमा कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न 17 देखें हम। प्रश्न 17 में क्या है? व्यक्ति की गरिमा से क्या तात्पर्य है? अब व्यक्ति की गरिमा से क्या तात्पर्य है? व्यक्ति की गरिमा योग्यता, सम्मान या प्रतिष्ठा की गुणवत्ता से होता है। तो इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। 18वां प्रश्न देखें हम। तो सूचना का अधिकार क्या है? अब देखें हम सूचना का अधिकार। तो इस अधिनियम के द्वारा देश के लोगों को किसी भी प्रकार की सरकारी कार्यालय से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। यह सूचना का अधिकार 2005 से लागू किया गया है। तो इस प्रकार से इसको उत्तर को लिख देंगे। फिर जयप्रकाश नारायण कौन थे? यहाँ देखें हम जयप्रकाश नारायण कौन थे। तो जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। तो इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद 20वां प्रश्न है दल बदल विधेयक क्या है? अब दल बदल विधेयक क्या है? तो विधायिका के लिए किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाना दल बदल कहलाता है। इस प्रकार के उत्तर को हम लिख सकते हैं। 21 है नागरिक स्वतंत्रता क्या है? तो नागरिक स्वतंत्रता क्या है? देखिए, किसी राष्ट्र के नागरिकों को उनकी जीवन यापन करने के लिए एवं देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए महत्वपूर्ण अधिकार देना। इस प्रकार से हम एक वाक्य के उत्तर को हम लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 5वां है सत्य और असत्य बताइए। पहला है लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना, ये सत्य है। दूसरा है लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश नहीं होती, ये असत्य है। तीसरा है लोकतांत्रिक व्यवस्था भ्रष्टाचार से मुक्त है, ये असत्य है। चौथा है लोकतांत्रिक सरकार वैध सरकार को जन्म देती है, ये सत्य है। 5वां है बेल्जियम सामाजिक विविधता में सामंजस्य पर आधारित देश है, ये सत्य है। 6वां है लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा बाधक है, ये भी सत्य है। 7वां गैर लोकतांत्रिक देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, ये असत्य है। 8वां है लोकतांत्रिक देश में सरकार की नीतियों को आलोचना की जा सकती है, ये सत्य है। अगला है आर्थिक विकास देश की जनसंख्या के आकार पर निर्भर करती है, ये भी सत्य है। 10वां है लोकतंत्र में नागरिकों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार अवसर नहीं मिलता, ये असत्य है। इस प्रकार से हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो एक एक अंकों के परीक्षा में आने वाले हैं सारे तैयार हो जाते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आने वाले चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।